फॉर टी मिनिमम डी का वैल्यू के बराबर होना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, तो आई सी एम इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। आई सी एम डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो के का वैल्यू आ गया आर बाई रूट 2, तो ये हो गया डी। सेंटर से आर बाई रूट 2 डिस्टेंस पर हिंज करोगे तो मिनिमम टाइम पीरियड आएगा, एंड टी मिनिमम इज 2 पाई अंडर रूट 2 के बाई जी। तो के का वैल्यू आर बाई रूट 2 अपॉन जी, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ रूट 2 आर अपॉन जी। ये इसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप के पेंडुलम पर, टॉर्शनल पेंडुलम। देखो टॉर्शनल पेंडुलम क्या चीज़ है, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल वायर। इससे कोई नीचे एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दिया गया, मान लो एक रॉड ही इससे ऐसे सस्पेंड कर दिया। अब अगर हम किसी चीज़ को एक वायर से ऐसे सस्पेंड कर दें और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे टर्न देंगे ना, तो इस वायर में ट्विस्ट आएगा। तो ऐसे घुमाएंगे तो वायर इसको अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देगा, और जरा सा ऐसे करके छोड़ दो तो फिर ये इधर घूमेगा। तो अगर इसमें जरा सा ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन चालू कर देगा। एक रबर वायर ले लो, उसे घुमा के ऐसे छोड़ो, रबर वायर में काफ़ी ज़्यादा घूम जाएगा, स्टील वायर में थोड़ा सा कम घुमा पाएंगे। तो ये एक टॉर्शनल वायर है, इसी टाइप का एक वायर है जिसमें अगर ट्विस्ट दिया जाए तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करता है। और टॉर्क का एक्सप्रेशन जो है इसका वो होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। थीटा तो हो गया वो ट्विस्ट जितना हम लोग रोटेट किए हैं, और सी को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से देखो तुम F इक्वल टू माइनस के एक्स, जैसे स्प्रिंग में x डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स डेवलप होता है माइनस के एक्स। माइनस बता रहा है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर इसको टर्न करेंगे थीटा से, वायर में ट्विस्ट आएगा थीटा से, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है। ये माइनस साइन यही बात दिखा रहा है कि टॉर्क ऑपोजिट में है, और कितना है, c इंटू थीटा के बराबर। तो बस ऐसे ही किसी वायर से ये रॉड कनेक्टेड है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहां तुम डिस्क लगा सकते हो या और भी कोई ऑब्जेक्ट। इसको यहां से हम लोग थीटा एंगल से टर्न किए, है ना, ऐसे इसी प्लेन में। तो टॉर्क डेवलप हुआ, खाली मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं, हमको पता है डायरेक्शन टॉर्क का थीटा के ऑपोजिट है। टॉर्क इक्वल्स टू सी थीटा। नाउ टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। आई क्या चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट, ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये वायर वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज इक्वल्स टू सी इंटू थीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई आई इंटू थीटा। अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये वाला सामान ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा इज अंडर रूट सी बाई आई। टॉर्शनल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। आई हो गया ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, एंड सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर।
ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसे सिस्टम का बात करते हैं जो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं है और पेंडुलम भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एसएचएम हो रहा है। तो हेडिंग डालते हैं एसएचएम ऑफ अ फ्लोटिंग ब्लॉक। एक ब्लॉक है, ये लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, इसका L लेंथ सबमर्ज्ड है, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा, इसका डेंसिटी रो है। अब ये जो ब्लॉक है इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ पुश कर दें, पुश करके छोड़ेंगे तो जब नीचे जाएगा तो वेट तो उतना ही है, लेकिन ज़्यादा डूबने से बॉयंसी बढ़ जाएगा तो ये ऊपर आएगा। दबा कर छोड़ेंगे तो ऊपर भागेगा, या ऊपर खींच के छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा इसको दबा कर ऐसे छोड़ दें तो ये यहाँ पर ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, और ये ऑसिलेशन एसएचएम है। देखते हैं, अभी ये इक्विलिब्रियम में है तो वेट इक्वल्स टू बॉयंसी। वेट हो जाएगा इसका टोटल लेंथ अगर L है तो वेट हो गया इस ब्लॉक का रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी, और बॉयंसी हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू एल इंटू जी। तो रो इंटू कैपिटल एल इक्वल्स टू सिग्मा इंटू स्मॉल एल। अब इसको थोड़ा सा यहां से नीचे डिप किया गया, तो यहां से नीचे x डिप किए तो ये ऊपर आएगा a एक्सेलरेशन से। अब बस हम लोग को ये देख लेना है कि a प्रोपोर्शनल टू x है। तो अब ये नीचे कितना सबमर्ज हो गया, ये हो गया L प्लस एक्स। तो डुबाने पर mg पहले से लग रहा था, बिल्कुल। बॉयंसी भी पहले से लग रहा था। डुबाने पर एक्स्ट्रा क्या आया, जो एक्स्ट्रा बॉयंसी आया है। तो एक्स्ट्रा बॉयंसी जो x लेंथ डूबने की वजह से आया, L तो पहले से सबमर्ज था, mg भी पहले से लग रहा था, तो कितना डेवलप हुआ, सिग्मा इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी, इतना एक्स्ट्रा फोर्स आया। दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज सिग्मा ए जी इंटू एक्स अपॉन एम। ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है, एसएचएम तो हो ही रहा है, एकदम क्लियर बात है। अब यहां पर m का जो वैल्यू है सिग्मा ए जी, m का वैल्यू हो जाएगा रो ए एल इंटू एक्स। ए कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन इज सिग्मा जी अपॉन रो एल इंटू एक्स। अब अपने पास एक और चीज है कि रो इंटू कैपिटल एल इक्वल्स टू सिग्मा इंटू स्मॉल एल। सो एक्सेलरेशन इज सिग्मा इंटू जी, रो इंटू कैपिटल एल इक्वल्स टू
रो इंटू कैपिटल एल इक्वल टू सिग्मा इंटू स्मॉल एल, उसको रख दिए, इंटू एक्स, सिग्मा कैंसिल, ए इक्वल टू जी बाई एल इंटू एक्स, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। देखने में एकदम सिंपल पेंडुलम वाला टाइम पीरियड आया, इसको हम लोग याद रखेंगे, इसीलिए इसको ऐसा लाया भी गया है। तो ये फ्लोटिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड कितना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बस ये ध्यान रखना, व्हाट इज एल, एल इज लेंथ ऑफ द ब्लॉक सबमर्ज्ड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइम पर जितना लेंथ सबमर्ज्ड है वो छोटा एल है। तो ये है लेंथ ऑफ द ब्लॉक सबमर्ज्ड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे के टाइम पर ब्लॉक का जितना लेंथ सबमर्ज्ड है वो छोटा एल के बराबर है। तो ये फ्लोटिंग ब्लॉक भी एसएचएम कर रहा है। और देखते हैं, एसएचएम of a liquid in a U tube। एक U ट्यूब में लिक्विड कॉलम का एसएचएम। एसएचएम ऑफ लिक्विड कॉलम लिखते हैं हम लोग इन अ U ट्यूब। ये एक यू ट्यूब है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। दोनों साइड लेवल सेम रहेगा। दोनों साइड लेवल सेम है। अब अगर यहां से हम थोड़ा सा इसको इधर दबाएं तो यहां से ऊपर उठ जाएगा, और फिर छोड़ दें तो यहां नीचे था, यहां एक्स्ट्रा कॉलम आ गया था, तो यहां वेट ज़्यादा है। जैसे ही छोड़ेंगे ये ऐसे इधर इधर नीचे आएगा, फिर इधर आ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा दबा कर छोड़ दें तो यहां से नीचे यहां ऊपर आया, फिर ये ऑसिलेशन, लिक्विड कॉलम पहले इधर ऊपर चल जाएगा, फिर इधर ऊपर चल जाएगा, फिर इधर, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑसिलेशन भी एसएचएम ही है। देखते हैं इसका टाइम पीरियड। यहां से थोड़ा सा नीचे करेंगे
इस लेवल से इसको नीचे लेकर गए हैं x, यहां से देख लेते हैं, यहां से इसको नीचे x दबाए तो ये यहां से इस लेवल से x नीचे दबाया गया तो इस लेवल से x ऊपर चला जाएगा, ये x और ये भी x, ठीक है। तो यहां से x नीचे दबाए तो ये यहां से x ऊपर चला गया, तो ओवरऑल दोनों साइड में जो हाइट का डिफरेंस आ गया कॉलम हाइट में, वो डिफरेंस आ गया 2x के बराबर। अब जैसे इसको छोड़ेंगे ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, तो देखते हैं एक्स्ट्रा फोर्स कितना आया। समझो इतना कॉलम यहां तक का देखना, ये कॉलम जो इधर फोर्स ऐसे दे रहा है और ये कॉलम इधर दे रहा है, इतना अगर कॉलम होता दोनों तरफ तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इतने कॉलम का एक्स्ट्रा फोर्स आया तो कितना आया? लिक्विड का डेंसिटी रो है मान लेते हैं, रो इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब इज A इंटू 2x इंटू जी। इतने लिक्विड का मास कितना हो गया? रो इंटू A इंटू 2x इंटू जी कर देंगे तो वेट, तो F इज इक्वल्स टू 2 रो A G x। x डिस्प्लेस किए थे इसको और फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ गया, मतलब ये SHM हो रहा है। तो टाइम पीरियड, अब इसको हम लोग लिख लेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर 2 रो A G x। इसमें ये ध्यान रखना, ये जो है ये मास ऑफ टोटल फ्लूइड, ये पूरे फ्लूइड का मास है। फोर्स खाली इतना पोर्शन फोर्स दे रहा है एक्स्ट्रा फोर्स, लेकिन पूरा लिक्विड कॉलम आगे भागेगा ना, आगे पीछे पूरा लिक्विड कॉलम एक साथ मूव कर रहा होगा। तो यहां पर जो मास लिया गया है ये पूरे लिक्विड का मास है। सो A इज इक्वल्स टू 2 रो A G बाई M इंटू एक्स। तो ये वाला सामान ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ओमेगा का वैल्यू आ गया 2 रो A G बाई M। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई, याद रखेंगे हम लोग ये टाइम पीरियड 2 पाई M, 2 पाई अंडर रूट M अपॉन 2 रो A G। ये हो गया इस U ट्यूब में लिक्विड कॉलम का टाइम पीरियड। अब इस बार कई बार क्या कर सकता है कि ये जो आर्म्स रहेगा ये वर्टिकल नहीं होकर इंक्लाइंड है, तो इसका एक जनरल सिचुएशन ये दिख सकता है। यू शेप नहीं होकर वी शेप हो गया, मतलब ये कि दोनों जो आर्म्स है दोनों कुछ कुछ एंगल पर है। हो सकता है किसी एक को वर्टिकल रख दे, दूसरे को इंक्लाइन कर दे। हम लोग एकदम जनरल सिचुएशन का बात करें, ये θ1 θ2 एंगल है, तो इस वाले में लिक्विड कॉलम का जो टाइम पीरियड होगा, थोड़ा सा एक साइड से दबा के छोड़ोगे तो ये भी ऑसिलेशन करेगा, एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट M अपॉन रो A G इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये हम लोग को याद रखना है, ये एकदम जनरलाइज हो गया। ये वाला जो केस है ये इसका स्पेशल केस है। इस केस में θ1 θ2 दोनों 90 है, θ1 θ2 दोनों को 90 रखोगे तो ये 2 बन जाएगा और M अपॉन 2 रो A G आ जाएगा, बिल्कुल इस एक्सप्रेशन की तरह। बात क्लियर है यहां तक?